नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तब सीएम शिवराज ने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया और बड़ा ही ऐतिहासिक पल है आज के लिए। मध्य प्रदेश के लिहाज से हम कहेंगे निश्चित तौर पर सीएम शिवराज वहां पर मौजूद थे। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से पीएम मोदी ग्वालियर एयरपोर्ट कुछ देर पहले पहुंचे हुए थे और कुछ देर पहले की ही तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद थे और सीएम शिवराज ने स्वागत किया है उनका। पीएम मोदी का जन्मदिन भी है, जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं और अपने खास दिन पर पीएम मोदी खास मेहमानों की सौगात देने वाले हैं। मध्य प्रदेश को कूनो अभयारण्य में आज पीएम मोदी 8 चीतों को रिलीज़ करेंगे और एक ऐतिहासिक पल। 70 साल से देश इसका इंतज़ार कर रहा था। 70 साल से लगातार कोशिशें सरकारें करती आई हैं कि एक विलुप्त प्रजाति को फिर से बसाया जाए, रीअरेंजमेंट हो चीतों का, लेकिन कामयाबी मिली है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा देश के इतिहास में, क्योंकि एक बार फिर से हमारे देश में चीतों की रफ्तार देखने को मिलेगी। चीतों की रफ्तार हमारे देशवासी देख पाएंगे और संभव हो पाया है मोदी सरकार के कार्यकाल में और निश्चित तौर पर बधाई के पात्र ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे एयरपोर्ट और उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और जन्मदिन की बधाई भी दी हैं। और बड़ी बड़ी हस्तियां पीएम मोदी को आज जन्मदिन की बधाई दे रही हैं। बधाइयों का तांता लगा हुआ है उनके जन्मदिन के मौके पर और ये वो तस्वीरें हैं जब वो प्रधानमंत्री मोदी जब एयरपोर्ट पहुंचे तब उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विशेष विमान से, वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद फिर वो हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो अभयारण्य पहुंचे और कुछ ही देर में कूनो अभयारण्य में चीतों को रिलीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। एक विशेष बाड़े में चीतों को पहले रखा जाएगा, कुछ समय के लिए वो क्वारंटीन रहेंगे, उसके बाद कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद उन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा और एक्सपर्ट भी लगातार निगरानी इन चीतों की करेंगे। डॉक्टर्स भी रहेंगे इन चीतों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, चेकअप के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, पहले ग्वालियर पहुंचे, ग्वालियर के बाद वो कूनो अभयारण्य पहुंचे हैं और उस समय की तस्वीरें जब ग्वालियर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे और सीएम शिवराज ने उनका स्वागत किया था। वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक गौरवशाली पल कि अपने खास दिन के मौके पर, अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और ये कोई आम दिन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास दिन, बीजेपी के लिए खास दिन और निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए भी खास दिन है, क्योंकि आज देश में फिर से चीता आएगा जो कि 70 साल पहले विलुप्त हो चुका था। 70 साल पहले हमारे देश में चीता को विलुप्त कैटेगरी में रखा गया था, घोषित किया था इस प्रजाति को, लेकिन एक बार फिर से चीतों की वो रफ्तार, चीतों की वो फर्राटेदार दौड़ हमें देखने को मिलेगी। कूनो अभयारण्य इसका गवाह है। कूनो अभयारण्य में चीतों को छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद कूनो अभयारण्य में विशेष मंच के जरिए जो मंच बनाया गया है उस मंच के नीचे ही पिंजरे यहाँ पर रखे जाएंगे जिनमें वो चीते होंगे और एक लीवर के जरिए वो पिंजरे का गेट उठाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद बाड़े में रिलीज या इन चीतों को किया जाएगा और इन चीतों को उस बाड़े में कुछ समय के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, उनका लगातार हेल्थ चेकअप भी होगा। उसके बाद कुछ समय बाद जंगल में कूनो अभयारण्य में वो छोड़े जाएंगे, जंगल में छोड़े जाएंगे चीते। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। सीएम शिवराज के साथ गृहमंत्री अमित शाह भी आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी वहां पर मौजूद थे जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे और सभी ने उनका स्वागत किया है मध्य प्रदेश की धरती पर और जन्मदिन की बधाई भी दी है, क्योंकि जन्मदिन है पीएम मोदी का आज और
72 साल के वो हो चुके हैं और इस खास दिन पर खास तोहफा, खास गिफ्ट पीएम मोदी की तरफ से मिलने जा रहा है पूरे देश को और मध्य प्रदेश को, क्योंकि 70 साल का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। 70 साल से लगातार कोशिशें होती रहीं कि चीतों को फिर से बसाया जाए हमारे देश में, लेकिन सफलता मिली है आज के दिन। 17 सितंबर 2022 का दिन देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन ही नामीबिया से 8 चीते मध्य प्रदेश की धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर लाए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन के दिन, अपने खास दिन पर ये सौगात इस देश को देने जा रहे हैं। तो कूनो नेशनल पार्क ही चुना गया, चीतों के लिए मुफीद चुना गया। 748 वर्ग किलोमीटर में फैला है कूनो नेशनल पार्क। 10 जगहों के सर्वे के बाद यह फाइनल किया गया कि कूनो नेशनल पार्क में ही चीतों को रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में पुनर्वास का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है और चीतों को अच्छे शिकार की जरूरत होती है और कूनो नेशनल पार्क में छोटे हिरन, सुअर की घनी आबादी है और पूरे पार्क में चीतल, सांभर, नीलगाय की संख्या करीब 25,000 है, यानी चीतों को खाने की कोई कमी यहां पर नहीं होगी। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, ग्वालियर एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। ग्वालियर एयरपोर्ट से अब कूनो पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, कितना और इंतजार जब प्रधानमंत्री मोदी सौगात देंगे चीतों की? का ही इंतजार शेष रह गया है कि जब देश के प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर भारत को एक बड़ी रिटर्न गिफ्ट देने जा रहे हैं। यानी जो चीते 70 साल पहले विलुप्त हो चुके थे वो एक बार फिर इसी कूनो के जंगल में आपको दौड़ते नजर आएंगे। ये भारत के लिए ऐतिहासिक पल है, न केवल भारत के लिए, अगर विश्व के हिसाब से बात करूं तो उनके लिए भी एक ऐतिहासिक पल है। जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था अगर इस घटना को इतिहास में अगर दर्ज किया जाएगा तो विश्व पटल पर यह घटना एक माइलस्टोन साबित होगी। क्योंकि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर चीतों के पुनर्विस्थापन की बात करूं या दूसरे वन्य जीवों के विस्थापन की बात करूं तो ये एक बड़ा माइलस्टोन होगा कि एक दूसरे महाद्वीप से एक दूसरे महाद्वीप पर, यानी अफ्रीका महाद्वीप से लाकर एशिया महाद्वीप पर चीते बसाए जा रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली है और मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते हम लोगों के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां अब से कुछ देर बाद देश के प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर 8 चीते जो है वो बाड़ों में रिलीज करेंगे। इस पल के गवाह जो है उस बहुत सारे लोग बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बात करूं तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उनके साथ पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल उनके साथ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव वो उनके साथ आए हुए हैं और मध्य प्रदेश सरकार के जो वन मंत्री हैं वो उनके अगवानी के लिए एयरपोर्ट जो हेलीपैड है उस पर ही मौजूद थे। अंदर की अगर मैं बात करूं व्यवस्थाओं की तो 5 टोटल हेलीपैड बनाए गए थे, जिस पर 2 पर चीते जिस हेलीकॉप्टर से M17 से वो पहुंचे थे वो उतारे गए थे और बाकी के 3 जो हेलीपैड हैं वो पीएम और उनके साथ जो आए लोगों के लिए थे। कुल 12 जो लगभग 5 वर्ग किलोमीटर का जो पूरा बाड़ा बनाया गया उसी के अंदर अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें अभी प्रारंभिक दौर में यानी क्वारंटीन के समय में उनमें चीतों को रखा जाएगा। चीतों के रखरखाव और उनकी देखरेख करने के लिए पूरी टीम जो है वो यहाँ पर तैनात रहेगी। अभी तक इसके पहले कूनो में कोई स्थायी वेटनरी अस्पताल नहीं था, लेकिन अब जो है यहाँ पर स्थायी जो है एक अस्पताल भी बना लिया गया और उसमें बाकायदा डॉक्टर्स और अन्य लोगों की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ होती है तो वो उनको तत्काल प्रभाव से उनका इलाज कर सके। ठीक है, मैं लौटूंगा शैलेंद्र आपके पास। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं।